नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 10 से 16 जून की बीच की है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड किसी भी साइन से आप इसे देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है कपल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the ocean. शायद आप कहना तो चाहते हैं रोमांटिकली कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आई थिंक बहुत कुछ कहने का इच्छा है लेकिन शायद होता नहीं है वो चीज़ें। चलिए देखती हूँ किस वे में डेक क्या कहते हैं आपके लिए। देखो, अगर कहूँ तो आपके पर्सन की इस वीक में ट्रैवलिंग की सिचुएशंस हो सकती हैं। आप अगर कुछ प्लानिंग वाइज कुछ चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा डिले मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, क्योंकि पर्सन के साथ में कहीं भी लड़ाई झगड़े या क्योस नहीं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन तो ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर बातें करोगे तो आई थिंक वो उनकी तरफ से उतनी फुलफिल नहीं दिख पा रहे। मतलब सिचुएशन ऐसा होगा कि शायद वो आपके लिए वो चीज़ें प्लानिंग वाइज भी या बात करने के बावजूद भी वो कर ना पाए। मतलब एक्शंस उस वे में नहीं दिख पा रहा है किसी वजह से, मतलब वो चीज़ें रुक जाएंगी वो दिख रही हैं। एंड लव कहूँगी नीड फेज में लव एंड बातें भर भर के होंगे, या कहूँगी मेमोरेबल बातें भी हो सकती हैं। तो एक सपोर्टिव एंड लवेबल फेज इंजॉय करते हुए दिख रहे, चाहे टेलीफोनिक करो या सामने में करो, मतलब रहते हुए भी कर सकते हो। जिनके पर्सन डिस्टेंस में हो तो भी, या कहूँगी साथ में रहते हैं, उनकी भी दिख रही है, बट कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं। एंड लास्ट में भी कहूँगी हो सकता है आप लॉन्ग टर्म की चीज़ें इनसे बात करो, या कहूँगी कुछ घर परचेज या बच्चों की रिगार्डिंग बातें करते हुए भी अगर नज़र आ रहे हो तो आई थिंक उनकी तरफ से वो चीज़ें करने में थोड़े से वो असमर्थ रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि वो करना नहीं चाहेंगे, बट किसी वजह से, परिस्थिति की वजह से कहूँगी उनकी तरफ से वो चीज़ें करते हुए नहीं नज़र आ रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। हाई प्रेस्टीज, देखो आप अगर कहूँ धार्मिक चीज़ों को करो, भले हो सकता है कि इस वीक में वो चीज़ें वो कर ना पाएँ, लेकिन आप अगर सही से कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो या आप उसके रिगार्डिंग पूजा पाठ करो तो कहूँगी चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी। तो आई थिंक देयर इज़ अ चांसेस की चीज़ें और आज बदले। तो आपका कहूँगी ये कार्ड अगर कहूँ तो एक गाइडेंस के रूप में दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल बहुत रहो एंड धार्मिक चीज़ों को कीजिए। आपका कहूँगी वो करने से पर्सन की तरफ से भी हो सकती है एनर्जीज ब्यूटीफुल हो, एंड जो चीज़ें डिले हो रही हैं अभी वो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। तो आप पॉजिटिव होकर ज़रूर रहें। कहूँगी कहीं भी मुझे कोई कलेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन वो तुरंत वो चीज़ें ना कर पाएँ या वो कहीं पे स्टक रहें एंड इसकी वजह से डिले हो। एरिस, लियो, इंस्टीरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। एंड कहूँगी मेजर अरकाना के भी दो कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, सॉरी, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। देखो अगर कोई आपको तरफ में आ रहा है तो थोड़ी सी क्लोजनेस नहीं बढ़ाओगे, भले फ्रेंडली ही सही, अगर उनको समझोगे नहीं, या कोई रिश्ता अगर आपकी तरफ में आता है एंड आप उन्हें सही से समझ नहीं पाओगे, तो सिर्फ देख कर, फेस देख कर या ऐसे वे में जज करोगे पर्सन को, तो आई थिंक वहाँ पे आप रॉन्ग हो। अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उन्हें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम उनके साथ में स्पेंड करने की जरूरत, तभी कहूँगी एक लव सही से खुल के आ पाएगा आपकी तरफ में, या कहूँगी अच्छी बॉन्ड जा पाएंगे। तो आई थिंक दिल देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट समझने की तो ज़रूरत है, या टाइम उसकी तरफ में देखने की तो ज़रूरत है। मतलब सिंपली फेस देखकर या किसी की फ़ोटो देख के किसी को जज करना, उनका बिना दिल जाने क्या वो चाहते हैं, कैसे पर्सन है, आई थिंक वैसे जज करना बहुत ही रॉन्ग होता है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपकी तरफ में किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके,
ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं एंड इधर कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये लेकिन स्टिल टॉरस की एनर्जीज इसमें ज़्यादा हाई हैं। मीन्स ज़्यादातर लोगों के लिए टॉरस वाले आएंगे एंड ज़्यादातर लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी आ सकते हैं, बट स्टिल कैंसर एंड पाइसिस भी हो सकते हैं वो। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो एक पास्ट लवर की कम बैक की है कनेक्शन, या कहूँगी वो वेल प्लान कर रहे हैं या आपको फिर से प्रपोज करना चाहते, तो पास्ट लवर की कम बैक की है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ टाइम पहले हो सकता है इनके घर से एक रिश्ता आया हो, लेकिन किसी वजह से कट हुआ हो सकता है रिपीटेड रिश्ता सेम घर से, फिर से कहते हैं ना एक बात शुरुआत की एक फेज़ दिख रही है। मतलब ये रिश्ता आया था लेकिन किसी वजह से या किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से चीज़ें कट हो गई थी, लेकिन फिर से एक उसी घर से कुछ हद तक किसी थर्ड पार्टी से कहीं से चीज़ें आते हुए दिख रही है। मतलब सेम देखती हूँ अगर एक्शन वाइज क्या है, अगर आता है तो क्या इस बार वो रिश्ता सही से चलेगा। देखो कई लोगों के लिए होगा कि कहूँगी स्कॉर्पियो के पर्सन टेक्स्ट अगर करते हैं या कैंसर पाइसिस भी अगर होंगे, तो अगर ये टेक्स्ट करते हैं आपको तो आई थिंक देयर इज़ एक फिर से एक बिगिन फेज आ जाएंगी। मतलब पास्ट लवर जो काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट हो गए थे उनकी कनेक्शन की चांसेस हैं, उनकी तरफ से चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। यस, दिस टाइम अगर ये रिश्ता कुछ टाइम के लिए पहले आया था एंड कट ऑफ हो गया, मतलब बात आई गई सी हो गई, तो इस बार अगर आता है ना तो कहूँगी बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, भले ही सेम घर से हो, लेकिन अगर किसी भी वजह से डिले हो गया या कट ऑफ हो गया एंड मतलब देखो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें आई हो घर परिवार से रिश्ता, फिर वो सही से हुआ नहीं, मतलब खुल के बातें नहीं हो पाई उस टॉपिक पे, कहूँगी कट ऑफ हो गया, आई गई सी बात। लेकिन इस बार जब आएगा तो कहूँगी बात भी बनेगी, मैरिज तक की भी बातें दिख रही कि हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी सिचुएशंस क्या हैं सिंगल्स, आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपकी फेथ या आप क्या सोच रहे हो। टेन ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं देखो आपकी इमोशंस बहुत ही हाई हैं लव को लेके। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर मैरिज करना चाहोगे या लव के रिगार्डिंग पार्टनर को देखना चाहोगे एंड मतलब कहूँगी प्यार में बहे जा रहे हो, मतलब प्यार चाहते हो आप ज़िंदगी में किसी तरह कनेक्ट हो, कोई भी अच्छा रिश्ता आए एंड आप भी अपने आप को कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, तो आप रेडी हो, कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अगर आएगा तो ज़रूर मैं हाँ करूँगा। या घर परिवार कहूँगी अरेंज मैरिज की भी सोच है कुछ लोगों के लिए, कहूँ ज़्यादातर लोगों के लिए कहूँगी अरेंज मैरिज। अगर घर परिवार से भी रिश्ता अगर ढूंढा जाए तो उसके लिए भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, मतलब मेजर कोई इश्यूज़ नहीं है कि मैं अपने से ही करूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने माइंड को सेट किया, खुद से आए या कहूँगी घर परिवार से भी लाए तो भी आप रेडी हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड अभी के लिए तो इतना ही एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।